Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की लेटेस्ट डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो। ऐप ही के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप होगा फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लीजिए। इसी में मैं आपको अपने करंट अफेयर की सेशंस, आरबीआई की सर्कुलर्स की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलेटरी एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, एडा एंड बैंकिंग एग्जाम्स लाइक एसबीआई, आईबीपीएस एंड ऑल, तो मैं सजेस्ट करता हूं वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कंटेंट इन द मार्केट, एंड दैट इज बैंक महापेक प्लस। और इस कोर्स को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइन्स। मैं कोड एक बार आपके सामने लिख देता हूं, द कोड इज Y581। ठीक है। एंड और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना देगी अभी की हमारी सेल। देखिए अभी दोस्तों हमारी सेल चल रही है जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80%, नॉट 79, 80%। अगर आप कोड यूज करोगे Y581 विद डबल वैलिडिटी एंड 3 मंथ्स ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आपको महापेक में एनरोल करना है या हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो नाउ इज द टाइम। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइंस कहीं ना कहीं देखो मजा आता है आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ने में, तो वहीं पे चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइंस हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो गाइडलाइंस है हमारी, हेयर आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शंस 2025 डायरेक्शंस हैं। ठीक है। डायरेक्शंस आर मैंडेटरी, दे नीड टू बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है। uh, इनको बताने से पहले लेट मी शेयर यू एन एग्जाम्पल। देखिए क्या होता है, बैंक्स लोन देते हैं। ठीक है। आपको पता है बैंक्स का एक कोर फंक्शनिंग है बेसिकली दी लोन्स। बहुत सारे लोन्स जो है वो हमारे ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं जिनको हम डिजिटल लोन्स कह देते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि व्हाट दीज गाइडलाइंस एक्चुअली आर। ठीक है। और चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टॉक एन एग्जांपल ऑफ पेटीएम। पेटीएम, देखो दिस इज नॉट अ प्रमोशनल इवेंट। मैं यहाँ पे कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज नथिंग टू डू विद एनी प्रमोशन, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एजुकेशनल पर्पस। ठीक है। पेटीएम लोन्स, चलिए अपने आप ही उसने सर्च कर लिया पेटीएम लोन्स। ठीक है। तो अगर आप देखो, अवेल इंस्टेंट पर्सनल लोन्स ऑनलाइन इन 2 मिनट्स। ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर आपको लोन मिल रहा है। कैसे? पेटीएम क्या कोई बैंक है? नहीं, दे आर जस्ट पेमेंट एग्रीगेटर, दे जस्ट प्रोवाइड पेमेंट सर्विसेज। तो वो लोन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्चुअली में क्या है, दे हैव मेड अ टाई अप विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन प्रोवाइड लोन्स। आप देखो अगर इनके लेंडिंग पार्टनर्स, अगर आप देखो लेंडिंग पार्टनर्स मतलब हु एक्चुअली प्रोवाइड द लोन्स। पेटीएम तो सिर्फ एक थर्ड पार्टी है जो कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है। बेसिकली एलएसपी एक तरह की एक सर्विस है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं बाय मेकिंग अ टाई अप। ठीक है। इसी तरह आपने कई बार सुना होगा कि जैसे पेटीएम पे एफडी वगैरह भी ओपन हो जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी टाई अप के थ्रू होती हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। इनके अगर हम टाई अप पार्टनर देखें तो हीरो फिनकॉर्प विच इज एन एनबीएफसी, टाटा कैपिटल एनबीएफसी, आदित्य बिरला कैपिटल एनबीएफसी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, केनरा बैंक। तो इन सब के टाई अप के साथ दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स। देखिए क्या होता है, बैंक्स अपने एप्स के थ्रू जो है, डिजिटल लैंडिंग एप्स के थ्रू जो है वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड लोन्स थ्रू दीज ऑल्सो, तो इनके साथ इनका टाई अप है। ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह के टाई अप पे लागू होंगी कि या तो एचडीएफसी या तो बैंक्स ने या जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज बी इट एनबीएफसी। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, ये गाइडलाइंस किसके ऊपर लागू होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल द रेगुलेटरी एंटिटीज दैट आर इनटू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। वो चाहे एक कमर्शियल बैंक हो, वो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, और एनबीएफसी हो, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन पे लागू होंगी। ठीक है। ओके। तो दिस इज अबाउट दीज गाइडलाइंस, ये किन पे लागू होने वाली है। मोर ओवर ये गाइडलाइंस चाहे ये बैंक्स खुद से लोन प्रोवाइड करें अपने एप्स के थ्रू, या फिर थर्ड पार्टी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया उनके थ्रू लोन्स प्रोवाइड करें, ये दोनों पे ही लागू होगी। ठीक है। बेसिकली लोन जो प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली डिजिटल वे में जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, देखा था ना स्टार्टिंग, पेटीएम अवेल लोन्स इन जस्ट 2 मिनट्स। तो डिजिटली वो लोन्स आप अवेल कर पा रहे हो थ्रू दीज टाई अप। तो वो जो डिजिटल लोन्स है उन पे ये गाइडलाइंस लागू होंगे।
ठीक है, अब इस गाइडलाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया डिजिटल लैंडिंग इज बेसिकली एन ऑनलाइन मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप लोन अवेल कर सकते हो। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है एनबीएफसी P2P का, जहां पे पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है। ये वो गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि वहां पे एक लेंडर एक बोरोवर को, वहां पे जो है एक पर्सन टू पर्सन लैंडिंग होती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लैंडिंग नहीं होती। तो दैट इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म और वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अभी एंड ऑफ द सेशन में आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, सो देयर आर लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स आर जस्ट लाइक पेटीएम एंड ऑल। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स कि अगर सपोज एचडीएफसी या पेटीएम आपस में मिलकर एक टाई अप के द्वारा अगर लोन्स ऑफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देयर हैज टू बी अ ड्यू डिलिजेंस। यहां पे जो रेगुलेटेड एंटिटी है विच इज एचडीएफसी, वो प्रॉपरली एक पूरा ड्यू डिलिजेंस एश्योर करेगी क्या पेटीएम के पास। मैं देखो एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इनके मैं कोई फाइनेंशियल्स वगैरह या कुछ नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है यार, तो मुझे इनके, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ नाम यूज कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, इनके कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है किसी चीज पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, आई विल नॉट ओन इट। ठीक है, मैं सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे कि स्टूडेंट को समझने में आसान रहे इसलिए समझा रहा हूं, इस वे में ले रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी यहाँ पे क्या करेगा, दे विल एनालाइज कि जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो हम बेसिकली हमने सपोज पेटीएम के साथ टाई अप किया या कोई और भी हो सकता है, तो क्या उनके पास पूरा एक कैपेसिटी है, क्या उनके जो बेसिकली ऑनलाइन सेटअप है, बेसिकली ड्यू डिलिजेंस इज जिस लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या वो सर्विस प्रोवाइड करने में भी कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, दैट इज द जनरल रिक्वायरमेंट। तो यू विल कैरी आउट ऑल द ड्यू डिलिजेंस, हर चीज को प्रिकॉशनरी वे में आप जज करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो है, इन केस वेयर एलएसपी हैज एन एग्रीमेंट विद मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर डिजिटल लेंडिंग, ईच रेगुलेटेड एंटिटी शैल एंश्योर द फॉलोइंग। अच्छा, एक ये भी है कि देखिए, एक जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, ये मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ टाई अप कर सकता है। ठीक है, और इनके जो भी यहाँ पे ऑफरिंग्स होंगी वो क्लियरली उसको शो करनी है, दैट्स इट। ठीक है, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो फेयरली जो चीजें हैं दे हैव टू डिस्क्लोज इट लाइक दैट। तो मैंने जैसे ये जो डायरेक्शंस है, दीज आर लाइक दैट, रेगुलेटेड एंटिटीज एंड एक लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंडक्ट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहली चीज, जो लोन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोगों को पता है लोन्स के रिगार्डिंग एक की फैक्ट स्टेटमेंट जो होता है, जो बेसिकली एक समराइजेशन होता है। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लोन भी अपने आप में एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे बोरोवर लेंडर से पैसा लेता है और एश्योर करता है कि मैं आपको विद इंटरेस्ट ये पैसा चुकाऊंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बोरोवर और लेंडर के बीच में। तो ये जो लोन एग्रीमेंट है वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत सारी लीगल टर्म्स होती हैं। अगेन, उस लीगल टर्म्स को एक कस्टमर को समझ नहीं आता, तो लास्ट ईयर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट बेसिकली आपका एक समरी होती है। ठीक है, समरी बोले तो एक 2 पेज की समरी होगी, जिसमें लोन रिलेटेड सारे मेजर एस्पेक्ट्स, जैसे लोन का टेन्योर क्या होगा, आपकी ईएमआई कितनी होगी, आपका एनुअल रेट, मतलब बेसिकली आपका इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं, ताकि कस्टमर को सिंपल लैंग्वेज में इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाएं। तो यहां पे भी ये की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोन ही तो अवेल कर रहे हो, बस फैसिलिटी इज थ्रू डिजिटल एप्स। ठीक है, दैट्स इट। तो यहां पे की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोरोवर की, जो लोन ले रहा है, उसकी भी पूरी, जैसे आप नॉर्मल बैंक से जाते हो, आपका पूरा सिविल स्कोर वगैरह क्रॉस चेक होता है, तो वो सारे प्रोसेस यहाँ पे भी होते हैं। आपका सिविल क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो यहाँ पे क्रॉस चेक की जाती है। अगेन, आपकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे की जाती है एक नॉर्मल लोन की तरह। ठीक है, देन एनीथिंग एल्स, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम, मैं देखो हर एस्पेक्ट को कवर नहीं करूंगा, जो जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनको ही कवर करूंगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कूलिंग ऑफ पीरियड का। क्या होता है कि ये जो डिजिटल लोन्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, इसमें एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। सपोज किसी ने लोन ले लिया, गलती से एक लोन ले लिया, उसको चाहिए था, बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसको इस लोन की जरूरत नहीं है इमीडिएटली। तो इसमें क्या होगा, एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा कि अगर कस्टमर चाहे तो एक रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में विदाउट एनी पेनल्टी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो कुछ 1-2 दिन का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो यहाँ पे चुका दे विदाउट एनी पेनल्टी।
ठीक है, तो इस पीरियड को कहा गया है कूलिंग पीरियड। ये मैंडेटरीली 1 दिन का भी होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो फिर रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा डिसाइडेड होगा, जो भी यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग या डिजिटल लोन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कूलिंग ऑफ पीरियड का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है बेसिकली आप ऐसा समझिए, जो लोन एग्रीमेंट एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे कस्टमर विदाउट एनी पेनल्टी बाहर निकल सकता है, लेकिन ये एक लोन की स्टार्टिंग में ही होता है, 1 या 2 दिन या जो भी यहाँ पे रेगुलर एंटिटी डिसाइड करेंगी। मिनिमम 1 दिन का होना ये जरूरी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल रिलेटेड भी यहाँ पे बताया हुआ है। ग्रीवेंस रिड्रेसल बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटीज को यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, और इवन लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर आप थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हो तो उनको डिस्क्लोज करना होगा कि हु इज द नोडल एजेंसी, हु इज द नोडल ऑफिसर, जिसको अगर कोई लोन रिलेटेड आपकी कोई भी ग्रीवेंस है तो आप किसको रीच आउट करेंगे, ये उनको अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना होगा। एंड अगेन, अगर आप उनके रेस्पॉन्स से खुश नहीं है तो आरबीआई ओम्बुड्समैन आपके पास है 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद, एक्चुअली कंप्लेन के 30 दिन के बाद, या तो आप उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड ना हो, या 30 दिन तक अगर नोडल ऑफिसर का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा यहाँ पे डाटा, क्योंकि आपका लोन वगैरह रिलेटेड आपका डाटा वगैरह यहाँ पे लिया जाता है, तो यहाँ पे वही जो हमारे डाटा प्राइवेसी के रूल्स होते हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं। आपका बेयर मिनिमम डाटा जो है यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। इवन अगर आपका डाटा शेयर होगा, जैसे वी कैन से अकाउंट एग्रीगेटर्स वगैरह से जो डाटा शेयर होता है, तो विद परमिशन फ्रॉम बोरोवर ही वो डाटा शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा और इवन जो डाटा स्टोरेज है, तो सपोज लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर अगर बाहर भी है, सपोज दे स्टोर, तो मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो डाटा है वो स्टोर भी इंडिया के अंदर होगा, इंडिया के बाहर दे कैन नॉट स्टोर योर डाटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। बिकॉज आप लोन ले रहे हो और लोन चुका रहे हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अकॉर्डिंगली चेंज होगी, तो वो यहाँ पे सारी रिपोर्टिंग जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज को फॉलो करनी होगी, कि चाहे ये डिजिटल लोन्स है तो आपकी जो क्रेडिट रिपोर्टिंग है दैट हैज टू बी डन टू दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे रिवाइज हो सकता है। ठीक है, देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है। देखिए, डिजिटल लोन्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? थ्रू डिजिटल लैंडिंग एप्स। अब वो बैंक के खुद के भी हो सकते हैं या थ्रू लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई का एक सीआईएमएस, जो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पे उनको अपने जितने भी डीएलए मतलब डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं, मे बी थ्रू लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर और उनके अपने जो भी एप्स हैं, उन सब का डाटा आरबीआई को यहाँ पे देना होगा। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पे आरबीआई की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कि वो उसको क्रॉस वेरीफाई करे। बेसिकली वो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज पे ये ऑब्लिगेशन रखता है कि जो भी आप यहाँ पे डाटा पब्लिश करेंगे, आरबीआई एज इट इज पब्लिक डोमेन में वो दे देगा। इसका पर्पस ये है कि बेसिकली जो फ्रॉडुलेंट डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं, उनको बेसिकली जब डाटा आरबीआई के पास होगा और रेगुलेटेड एंटिटीज उसको पब्लिश कर रही होगी, दे रही होगी आरबीआई को, तो वो कहीं ना कहीं फर्जी ऐप डिटेक्ट करना ईजी हो जाएगा आरबीआई के बिहाफ पे। लेकिन हाँ, इसकी कोई भी ऑब्लिगेशन आरबीआई पे नहीं होगी कि जो डाटा यहाँ पे या जो भी यहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग की है, उसकी अल्टीमेट ऑब्लिगेशन रेगुलेटेड एंटिटीज की रहने वाली है। और सारी रेगुलेटेड एंटिटीज को ये बेसिकली जितने भी डिजिटल लैंडिंग एप्स का जो डाटा है वो उनको 15 जून, इफ आई एम करेक्ट, मैं एक बार डेट देख लेता हूं, यस 15 जून तक सारा ये अपलोड करना होगा। ठीक है, देन एलिजिबिलिटी एज ए डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइडर। अच्छा हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे जैसे हमने ये टाई अप का एग्जांपल देखा पेटीएम और इनका, तो यहां पे इनके टाई अप के रिगार्डिंग क्या होता है, देखो पेटीएम यहां पे लोन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर यहां पे चाहिए। ठीक है, पेटीएम के पास क्या है, कस्टमर ऑन बोर्डेड है ऑलरेडी, क्योंकि वो एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। अब क्या होता है, ये डिफरेंट एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन टाई अप विद डिफरेंट रेगुलेटेड एंटिटीज। अब कई बार क्या होता है, बैंक मतलब थोड़ा हेजिटेट करते हैं, यार मैं लोन प्रोवाइड करूं और वो भी एक लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, खासकर थर्ड पार्टी वाले, ये रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ टाई अप करते हैं। टाई अप इज लाइक कि एक यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग गारंटी का एक कंसेप्ट आता है। जैसे आपकी नॉर्मल बैंक गारंटी है, उसी तरह यहाँ पे एक डिजिटल लैंडिंग गारंटी का कंसेप्ट आता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज को अपने यहाँ ऑनबोर्ड कर सके। इसके अंदर क्या होता है कि आपका, अगर मैं बात करूं, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो इजीली यहाँ पे लोन दे पाए, उसीलिए लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स रेगुलेटेड एंटिटीज को एक डिजिटल लैंडिंग गारंटी देते हैं। कितने परसेंट तक? 5% तक ऑफ देयर
टोटल लोन्स या टोटल डिजिटल लोन। सपोज किसी डिजिटल एंटिटी ने, रेगुलेटेड एंटिटी ने 10 करोड़ के लोन यहाँ पे दे रखे हैं किसी भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। सपोज एचडीएफसी ने 10 करोड़ के लोन दिए पेटीएम के थ्रू, तो पेटीएम ने इस 10 करोड़ का 0.5% यानी कि 0.5 करोड़ की जो है एक डिजिटल लेंडिंग गारंटी दे रखी है कि अगर कुछ लोन्स में डिफॉल्ट होता है तो वो उसकी कवरेज देगा। ठीक है, वो उसकी कवरेज देगा जब ये एचडीएफसी इसको इन्वोक करेगा। अगर कस्टमर वहां पे 120 दिन तक ये लोन नहीं चुकाता तो ये डिजिटल लेंडिंग गारंटी जो है इन्वोक कर सकता है एचडीएफसी, और ये फंड्स वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये अब ये डिजिटल लेंडिंग गारंटी किस फॉर्म में होती है, तो ये कैश के फॉर्म में, कैश डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकती है, इवन बैंक गारंटी के फॉर्म में भी हो सकती है। बैंक गारंटी कैसे, बैंक गारंटी ये तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, बैंक गारंटी सिर्फ एक बैंक प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कि एक रेगुलेटेड एंटिटी दूसरी रेगुलेटेड एंटिटी के लिए एज अ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर सकती है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पेटीएम का एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल हो सकता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अगर ये एग्रीमेंट कर लें तो वो भी एक पॉसिबल सिनेरियो है। उस केस में बैंक गारंटी जो है वो भी ये काम करेगी, विच इज डिजिटल लेंडिंग गारंटी का। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर या एक रेगुलेटेड एंटिटी जो दूसरे को लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कर रही है, वो कितने एक्सटेंट तक डिजिटल लेंडिंग गारंटी ऑफर करती है। तो 5% ऑफ देयर टोटल डिजिटल लोन्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड थ्रू अ पोर्टफोलियो। ठीक है, देन कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो है ये डिजिटल लेंडिंग गारंटी काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के अंडर जो लोन है उन पे ये डिजिटल लेंडिंग गारंटी काम नहीं करती। क्रेडिट कार्ड्स के केस में ये काम नहीं करती। एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग जैसे मैंने आपको बोला कि वो उन पे ये गाइडलाइंस नहीं लगती। ठीक है, बाकी फॉर्म्स में आपको बता चुका, कैपिंग के बारे में आपको बता चुका 5%, और जो एनपीए का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो यहाँ पे फॉलो होता ही है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, आई थिंक ये सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो एक बार जरा जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करा दूं। दीज गाइडलाइंस रिलेटेड टू डिजिटल लोन्स या डिजिटल लेंडिंग जो की जाती है बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज थ्रू देयर ओन पोर्टफोलियोज या थ्रू देयर ओन एप्स या फिर थ्रू सम लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एलएसपी, जो हमने पेटीएम का एग्जांपल देखा। ठीक है, हाँ डिजिटल लेंडिंग, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मेरा यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, जस्ट याद रखना कि डिजिटल लेंडिंग जो है वो आपका बैंक भी कर सकता है थ्रू देयर डिजिटल लेंडिंग ऐप, खुद के भी एप्स होते हैं, और वो थ्रू एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी कर सकते हैं जैसे पेटीएम। अब ये जो डिजिटल लेंडिंग गारंटी का कंसेप्ट है वो क्या इस पे लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये मुझे बताना। इस पे तो ये लगेगा, मतलब इस टाई अप पे तो ये लगेगा, लेकिन क्या इस केस में ये डिजिटल लेंडिंग गारंटी का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज गाइडलाइंस। आई होप ये गाइडलाइंस आपको समझ में आई हो। फिर भी समराइज कर देता हूं। बेसिकली जो डिजिटल लोन्स होते हैं जो बैंक्स देते हैं थ्रू देयर डिजिटल एप्स या विन टाई अप विद सम लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो ये गाइडलाइंस उनके लिए थी। इसके अंदर जो आप लोन देते हो तो जो लोन का टोटल प्रोसेस होता है, चाहे वो की फैक्ट स्टेटमेंट हो या फिर वो आपका कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस या जो हमने देखा क्रेडिट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डाटा शेयरिंग, या आपका जो पर्सनल डाटा यहाँ पे कलेक्ट होता है, उन सभी एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया अलोंग विद ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग ऑफ का एक नया कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कूलिंग ऑफ इज बेसिकली वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है आप अपनी लोन एग्रीमेंट से बाहर आ सकते हो विदाउट फेसिंग एनी पेनल्टी। लेकिन हाँ, आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना होगा और कुछ दिन तक जो आपने लोन अवेल किया है, बेसिकली आपके अकाउंट में पैसा आया है, उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। दैट वुड बी वेरी नॉमिनल। ठीक है, बाकी जो वो कूलिंग ऑफ है वो मिनिमम 1 दिन का होगा और मैक्सिमम वो डिपेंड अपॉन रेगुलेटेड एंटिटीज वो डिसाइड होगा। ग्रीवेंस मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया पहले एक नोडल ऑफिसर जो है वो आपको डिस्क्राइब करना होगा कि ये नोडल ऑफिसर है, एंड अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास आप जा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर और बैंक के बीच में बेसिकली लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज को ऑनबोर्ड कर सके अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए दे ऑफर अ डिजिटल लेंडिंग गारंटी, जो कि बेसिकली एक तरह का बैंक गारंटी जैसा ही होता है। और किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो कैश के फॉर्म में, या फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, या फिर बैंक गारंटी के फॉर्म में। जहां बैंक गारंटी कहां पे होगी, जहां पे एक लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली बैंक हो, तभी ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो डिजिटल लैंडिंग गारंटी है कितनी हो सकती है, टोटल डिजिटल लोन्स का 5% तक।
ठीक है। और अगर 120 दिन तक कोई बोरोवर जो है पैसा नहीं चुकाता तो रेगुलेटेड एंटिटीज इस डिजिटल लैंडिंग गारंटी को इन्वोक कर सकती है, मतलब वो फंड्स को यूज कर सकती है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। बाकी होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है कि बैंक्स क्योंकि डिजिटल लोन्स अपने ऐप्स के थ्रू भी दे सकते हैं, तो क्या ये कंसेप्ट वहां पे लागू होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये अगर वीडियो पसंद आई है तो वो भी जरूर बताना। इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।